अलैक्म जी। फॉक्स लॉजिक में खुशामदीद। फॉक्स ब्रेवो के ग्रुप से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 3 टीपी हिट हुए हैं फॉक्स ब्रेवो में, तो वो कैसे हुए हैं तो ये वकार साहब आपको एक्सप्लेन करते हैं। जी वकार साहब। वालेकुम सलाम जवाद भाई। कल हमने THCCL की कॉल दी थी परसों की हमारी वीडियो में, जिसमें हमने इस जगह पे बताया था कि यहाँ पे हमने पहली बाइंग करनी है और दूसरी बाइंग हमने इस जगह करनी है 80 के अराउंड। कल हमारा पहला ग्रुप था जो बता रहा था कि आपने THCCL बेचना नहीं है, क्योंकि पूरी मार्केट में यही चल रहा था कि THCCL बेच दो, इसकी नेगेटिव न्यूज़ चल रही है। लेकिन हम अपने टेक्निकल्स के हिसाब से बता रहे थे कि यहाँ पे हमने बाइंग करनी है और हमने आगे बेचना है। हमने वीडियो में बताया था कि इस जगह पे एक माइनर रिवर्सल है जो कि आया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा टारगेट हिट हुआ, जहाँ पे आज हमने 60% बुक किया 90 के अराउंड। हमारी बाइंग पहली इस जगह की थी 85 और 86 की, और दूसरी बाइंग कल हमारी 80 के अराउंड थी। तो आज हमने 60% यहाँ पे 90 पे बुक किया, पहली टीपी हमारी हिट हुई और उम्मीद है कि आगे भी हमारे टारगेट्स इसमें अचीव हो जाएंगे। आगे के टारगेट बहुत ईजी हैं अब तो, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। और दूसरी बाइंग अगर कोई करना चाहता है तो फिलहाल इस जगह का वेट करें, 82 और 85 के अराउंड बाई करें ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका लॉस हो और आप बड़े समझे कि फंसे पड़े हों इसमें। क्योंकि अगर ये नीचे जाता है तो ये फिलहाल थोड़ा नीचे भी जा सकता है, और इसका जो सेंट्रल जोन बनेगा वो 70 के अराउंड बनेगा, ये हो सकता है कभी भी जाए। तो फिलहाल हम इसमें रिस्क नहीं लेंगे, हमारे पास क्योंकि क्वांटिटी पड़ी हुई है, तो हम अपने टारगेट्स का इंतजार करेंगे जो ऊपर के टारगेट्स हैं। और जिनके पास नहीं है फिलहाल तो वो सब्र करें। और दूसरी बैंक जो है आप अगर न्यू करना चाहते हैं तो वो 82 84 के अराउंड करें। नीचे मिलता जाए तो पार्ट्स में एज यूजुअल आपने बाइंग करनी है, हम 3 या 4 पार्ट्स में इसमें बाइंग करेंगे। और आप बाइंग करते हुए इन दी एंड आप वेट करें। इसका स्टॉप लॉस हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा बताता हूँ, 67 और 66 के अराउंड आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर होता है तो अदरवाइज आपने इसमें एंट्री बना के बैठ जाना है। ये चलती गाड़ी है फिलहाल, तो इसमें बैठ जाएं बस सुकून से, लेकिन थोड़ा इंतजार करें प्राइस नीचे नीचे मैं जी आने एक का। मिनट 88 मिनट का मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी कम्युनिटी में या जो लोग मुझे जानते हैं वो समझते हैं मैं बड़ा बोल्ड और ब्लंट किस्म का बंदा हूँ। सीधी बात करता हूँ और खुली बात। जब आप ये कॉल दे रहे थे ना 88 मिनट की, तो मैं कहा ले भी वकार जी। अब मरवाएगा। और हम्म। लोगों ने जाना है फंस। और फिर जी। फिर हमारी जो फॉक्स की जो लगेगी ना तवा लगेगा। तो वो आज मैं तो नहीं था मार्केट में। जब मैंने वापस आके देखा तो बड़ा, मैं कहा ले भी ये तो छा गया भाई ये। जवाब भाई, ऐसा था मैं ना कि आपको इसकी जो ऑनेस्टली यानी कि कमेंट दे रहा हूँ, इसमें कोई लगी लुगी लुगी चुपड़ी कोई ऐसी बात नहीं होती। मैं खुली बात आपको पता करता हूँ। बिल्कुल। नहीं नहीं, वैसे भी जवाब भाई जो हमारा ये शेयर था ना, इसको नीचे की बाइंग करने का जो हमारा था ना, वो सप्लाई क्योंकि इसकी खत्म हो रही थी इस जगह पे जहाँ पे हमने रिवर्सल बनाया था ना। अब वो माइनर है तो माइनर वैसे भी थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो वो लाजमी 85 तक तो जाना चाहिए था, लेकिन एक्सपेक्ट मैंने भी नहीं किया था कि 90 तक जाएगा। मेरा ये था कि 85 87 तक जाएगा, हम 88 पे इसका टारगेट बुक करेंगे थोड़ा बहुत। तो हम ग्रुप में वो चीज़ अपडेट करते रहते हैं कि कहाँ पे आप बाय करें, क्योंकि ये शेयर्स मैं भी आपके साथ बाइंग करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ कॉल्स देता हूँ कि आप जाके खरीदो अब देखो। तो इसके साथ मैं भी आपके साथ बाइंग करता हूँ, जहाँ पे मैं बेचता हूँ वहाँ पे हम ग्रुप में बताते हैं कि इस जगह पे बेचें और इस जगह पे खरीदें। अच्छा, ये नेशनल बैंक था। हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी दफ़ा इसमें आज बाय करके बेचा है इसको। हमने आज दोबारा इसको 214 15 पे ख़रीदा और 217 18 पे बेचा। फिर हमने आज जब ये डिप लिया लास्ट आवर में, तो हमने कहा कि इसको बाइंग शुरू कर दें, 214 रुपये की पहली बाय करें। करंटली अगर कोई न्यू एंट्री लेना चाहता है तो वो भी बाय कर सकते हैं 214 पे। दूसरी एंट्री उनकी बनेगी 211 पे, और तीसरी एंट्री फाइनली बनेगी इस जगह पे 210 या 208 रुपये के दरमियान। तो अगर ये डिप आती है वॉल्यूम्स के हिसाब से देखें, 3 जगह पे अपने पार्ट्स में बाइंग करनी है। 200 रुपये का इसका स्टॉप लॉस होगा, और पहला टारगेट अगेन वही 217 रुपये का होगा। दूसरा टारगेट 220 रुपये का, 219 रुपये का। तीसरा टारगेट आपका थोड़ा सा लंबा होगा 225, और फाइनल टारगेट हमारा होगा 227 रुपये का। इससे ऊपर 230 भी जा सकता है, लेकिन हम सिर्फ 10% ग्रुप में बता देंगे कि कितना हमने बुक करना है और कौन सी जगह पे हमने बुक करना है, क्योंकि ये शेयर मैं भी खरीद रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा हमारी टीपी हुई थी FCCL में। अच्छा, ये एनबीपी का मैं FCCL। आप बेसिकली जो एनबीपी का मैंने कल परसों में शायद एनालिसिस कर रहा था, तो मुझे ये ना बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे वो लगा कि ये नीचे नीचे के ट्रेंड में जाने वाला है। अच्छा। यानी कि अगर आप इसको बहुत बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, मंथ वीकली के और उसके, तो इसमें बेहतर है कि हमें ज़रा पोजीशन बड़ी यानी कि एहतियातन रखनी चाहिए। क्योंकि इसमें अगर वीक में डे में डबल टॉप भी बना हुआ है, फिर उसके बाद ये दोबारा ऊपर इसको देखेंगे ना आप। जहाँ भी हम पार्ट्स में बाइंग कर रहे हैं, दूसरा ये कि अच्छा इसका रिजल्ट भी आने वाला है। और अच्छा। अच्छा जहाँ भी हम ना पार्ट्स में बाइंग कर रहे हैं, इसमें हम कोई भी एक जगह पे 100% बाय नहीं कर रहे।
तो हमारी जो बाइंग एवरेज होगी ना, वो अगर ये 200 तक भी जाता है या 205 तक भी जाता है ना, तो हमारी बाइंग एवरेज अराउंड 208 210 रुपए की होगी, क्योंकि हम मेरी पार्ट्स में बाइंग करें ट्वेंटी मेरी एक परसेंट थर्टी रिक्वेस्ट पे परसेंट के आप साथ। इसको वीक का जरा लगाएंगे चार्ट जरा। यानी कि मैं जी मैं कर देता हूँ। सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कल गिर जाएगा परसों, ये हमें पैसे दे जाएगा, लेकिन जिन्होंने मेरा ख्याल एक लंबे उसमें रखा हुआ है ना, उस हम्म। चक्कर में ये देखें वीक में इसका जो ट्रेंड है ना वो टूट गया है, जो मेरे जी हिसाब से इसका जी जो जी जी। ट्रेंड ही जो, क्योंकि इसके अगर वीक का वॉल्यूम देखेंगे ना वो सारा ही नेगेटिव में है, वो सारा रेड है। सही। वो इस जगह ये, से शुरू हो रहा है अभी। हाँ ये जो थोड़ी सी चीज, और ये शुरू हुआ है जी 17 तारीख से, 17 नवंबर से ये शुरू हुआ है गिरना, और इसका माइनस ट्रेंड बना है, और इसका वॉल्यूम सेल का ज़्यादा है, हमेशा रोज सेल का ज़्यादा लगता है ऑलमोस्ट। रोज नहीं कह जी सकते, मैं तो वीक पे देख रहा हूँ, हर वीक में इस वीक में सबसे ज़्यादा सेल वॉल्यूम लगा है पिछले 2 वीक से। तो इट्स मीन के ये ना एक लॉन्ग टर्म में अभी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, ये डे ट्रेड में या छोटी स्विंग में चल जाएगा। तो ये जहन में थोड़ा सा मेरा ख्याल रखना चाहिए हमें। तो ठीक है, बहुत आज शुक्रिया आपका जवाद टीपी भाई। हिट हो गया तो अच्छी बात है। बड़ी हमारे बेहतरीन है। समझे कि 3 दफा हमने इसको बाय सेल किया, हम इस पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर तो, फिर जी। सही है। फिर सही है अगर आप इसकी हमें जहाँ तेजी पे के मिल रहा साथ। है हम इस पे डिप पे बाय करके 2 4 रुपए की टीपी जो है ना वो ऐड करवा के एग्जिट कर रहे हैं इससे। लेकिन अगर कोई लेना चाहता है नेक्स्ट उसके लिए रिजल्ट के लिए वेट करेंगे, ताकि इसका बिल्कुल सही। रिजल्ट आएगा तो इसमें डिविडेंड भी आने वाला है, तो हम उसी हिसाब से इसको जमा कर रहे हैं। हम इसमें कोई भी एक सच ऐसा टारगेट नहीं बता रहे कि एक हफ्ते में जाएगा, एक दिन में जाएगा। अब क्योंकि हमारी पहली टीपी हिट हो रही है तो हम एग्जिट कर रहे हैं। सिक्सटी हम्म, परसेंट 70% बुक करें, फिर 30% नीचे बाइंग कर रहे हैं, फिर बेच रहे हैं अगर ऊपर जा रहा है तो। एक काइंड हाँ, ऑफ हम इसमें स्कैल्पिंग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। और एक और चीज़ के मैं एक दफ़ा और क्लैरिफाई कर दूं कि हमारा जो ग्रुप है फॉक्स ब्रेवो, वो बेसिकली स्विंग कॉल्स के लिए इसमें ना तो इंट्राडे होती हैं, ना फिर समझें कि हम कोई इन्वेस्टमेंट समझेंगे, कोई कहते हैं कि भाई हम 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें उसके लिए गाइड करते रहें, आप हमें बताते रहें, तो ऐसा भी नहीं होता। हम सिर्फ स्विंग कॉल्स देते हैं। स्विंग कॉल्स का मकसद होता है कि एक हफ्ते से एक महीना, इवन 2 महीने भी लग जाते हैं अगर लॉन्ग स्विंग होती है। तो शॉर्ट और लॉन्ग स्विंग दोनों मेंशन होता है, जिस टाइम फ्रेम पे होती है वो टाइम फ्रेम भी मेंशन होता है कि किस टाइम फ्रेम पे भी ये हमने कॉल निकाली है। दूसरा ये कि टारगेट सेट होंगे लाजमी, क्योंकि हम पार्ट्स में बाइंग करते हैं तो हमारी एवरेज हमेशा बेहतर होगी बाकियों से, क्योंकि हम 100% किसी भी जगह पे बाइंग नहीं कर रहे। हमारे ग्रुप का मकसद सिर्फ उन लोगों को ट्रेड देना है, या उन लोगों से ट्रेडिंग करवानी है जो लोग बिजी हैं, या जो लोग जॉब करते हैं, या मेरी तरह जिनका कारोबार है। तो ठीक अगर है, कोई बिजी है, वो पूरा टाइम स्क्रीन नहीं दे सकते, तो ये उनके लिए ग्रुप है। सही। अच्छा, ये जो एनबीपी में एक और जो लग रहा है मुझे कि इसका रिजल्ट अगर कल है, मुझे नहीं पता इसका रिजल्ट है कल, अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल होगा। नहीं कल कल नहीं ही, है, कल नहीं है, कल नहीं है। मंडे को तो नहीं है कल इसका नहीं है। रिजल्ट। मंडे का मैंने अभी नहीं नहीं, देखा, कल नहीं मंडे है को नहीं। फिलहाल, तो नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक, मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई अभी तक। लेकिन लेकिन ये आएगा तो। आज इनसाइड तौर पे ना काफ़ी बाइंग हुआ है, काफ़ी बाइंग ज़्यादा हुई है इसकी, और ये हालांकि गिरा है उस पे, लेकिन ये बाइंग काफ़ी ज़्यादा हुई है। मसलन एक एक बंदे ने, मैंने देखा है जी, एक बंदे ने 2.5 लाख लिए है अभी आखिर में आके, फिर एक बंदे ने 1,53,000 लिया है। और सेल ऑर्डर्स, यानी कि मैं देख रहा हूँ इसकी पूरी बुक जो हमने रिकॉर्ड की हुई है, तो वो उसमें हम्म। बड़े बड़े ऑर्डर्स लगे हुए हैं इसमें। अच्छा। जी जी, तो इसका मतलब है कि ये मंडे को थोड़ा सा ऊपर जाने की इसकी उम्मीद है, क्योंकि जब किसी ने लिया है इतना बड़ी क्वांटिटी, कोई उठा रहा है, हम्म। कोई वो किसी वजह से उठा रहा होगा, उसके पास कुछ होगा। सही। तो ये मुझे लगता है। अच्छा जवाब भाई, अगर इतना वॉल्यूम लगा है तो ये 219, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मसला नहीं है। 219 तक तो जाना चाहिए वैसे भी, क्योंकि अगर 219 जाएगा तो हम 80% बुक कर लेंगे, बाकी हम 20% यहाँ तक रिस्क लेंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आज ही बहुत अच्छा हमने है। 60% तो यहाँ पे बुक कर लिया था, बाकी 40% बचता है। प्रॉफिट के साथ 40% मेरा नहीं ख्याल के कोई लॉस होगा। नहीं, अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, बेहतरीन। जी नेक्स्ट। अच्छा, इसके अलावा हमारा FCCL का एक टारगेट हिट हुआ। जो हमने वीडियो में बताया था कि हम 54 के अराउंड बाइंग करेंगे और हम सेल करेंगे 55 पे। तो ये 55.56 तक गया था, लेकिन हमने यहाँ पे सेल किया था 55.3 पे अराउंड, हमारी टारगेट था। और मैंने भी यहाँ पे 55 पे बुक किया था। अच्छा, इसमें फिलहाल कोई न्यू एंट्री नहीं बनती, लेकिन हमारा टीपी हिट हो गया था। इसके अलावा गेल का एक टीपी हिट हुआ था। गेल हमने बताया था कि 560 और 565 पे आपने बेचना है, तो हमारा एक टीपी हिट हुआ था, ये रहा इस जगह पे। 560 पे बुक हुआ और फिर वो थोड़ा सा नीचे है। अब हम दोबारा एंट्री नहीं लेंगे इसमें, फिलहाल इसमें सब्र करेंगे। अगर ये जाता है ऊपर तो ठीक है, अदरवाइज हम थोड़ा सब्र करेंगे इसमें, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट समझे कि 70% यहाँ पे या 60% बुक कर लिया था। अब किसी ने कितना किया, लेकिन मैंने इसमें 70% बुक कर लिया था। अच्छा, आज की हमारी जो कॉल है वो AKBL की है, आज मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी।
और हमारी कल भी थी, लेकिन कल शायद लेट नाइट की थी हमने, तो सुबह ये मिस हो गई थी, तो हम दोबारा ये चीज़ बता रहे हैं। कल हमने वीडियो भी नहीं बनाई थी, तो उसमें भी नहीं था। खैर, ये हमारी AKBL की, बल्कि AKBL का तो आज TP बिट हुआ था 97 पे। खैर, हमने दोबारा एंट्री एक बनानी है इसमें, जो कोई नए देख रहे हैं इनको। तो इसमें एक एंट्री बन सकती है। एक जगह आप यहाँ पे बाइंग करें 94 पे, दूसरी बाइंग होगी आपकी इस जगह 92.7 के अराउंड, और तीसरी बाइंग होगी आपकी 89 और 90 के दरमियान। 90 भर के कर लें तो तीन पार्ट्स में आपने बाइंग करनी है, और इसका स्टॉप लॉस होगा आपका 87.5 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्लोजिंग बेसिस पे, जो डे क्लोजिंग बेसिस होता है। फॉर एग्जांपल, आज के दिन अगर ये मार्केट इससे नीचे क्लोज होती है, तो अगले दिन आपको सुबह में प्री मार्केट में इसको बेच देना है, या उसी दिन आपने सुबह को बेच देना है। और इसका जो पहला टारगेट होगा वो अगेन 97.5 है, और दूसरा टारगेट है इसका 99, और तीसरा टारगेट इसका होगा 100.5 का। ये आज का शेयर है हमारा। अच्छा, इसके अलावा एक और शेयर है हमारे पास, मारी मारी, सबका फेवरेट। मोस्टली लोग पूछ रहे थे ग्रुप में कि माड़ी माड़ी का क्या है, तो माड़ी भी एक अपने रिवर्सल की तरफ जा रहा है। माड़ी सर भी मेरे सेम पास पैटर्न रिपीट कर मेरे रहा पास भी एक शेर है आज का, और मैं भी एक गिफ्ट देना चाहूंगा आवाम को। आप अपना है। वाह कंप्लीट भाई। कर लें जरा। जी जी जी, ये माड़ी है। माड़ी अपने समझे कि एक अच्छे से जोन में चल रहा है, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, लेकिन हमने फिलहाल इसमें बाइंग जो करनी है वो पार्ट्स में करनी है अगेन, लेकिन चार पार्ट्स में इस दफ़ा हमने करनी है। सॉरी, ये नंबर्स के लिए मैंने हटाए नहीं थे। खैर, हमने चार पार्ट्स में बाइंग करनी है। पहली हमारी बाइंग इस जगह होगी, जो अभी करंट प्राइस है इसकी 704.5, और दूसरी बाइंग जो होगी हमारी 695 की होगी। तीसरी बाइंग जो होगी वो हमारी 689 या 688 के अराउंड होगी। और जो चौथी बाइंग होगी हमारी वो 65 और 64 के दरमियान होगी। अच्छा, इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 679 होगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, इसमें कोई भी इंतजार नहीं करना, इसको आपने भेज देना है अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो। अदरवाइज इसका जो टारगेट है हमारा, वो टारगेट होगा 721, और दूसरा टारगेट हमारा होगा 726.7, और तीसरा टारगेट इसमें होगा 736। ये तीन टारगेट्स होंगे। जी जवाब भाई, आपका कौन सा शेयर था? जी जी, मेरे शेर जी अचानक ही नज़र आ गया। मैं स्क्रीन अपनी शेयर करना चाहूँगा, तो शायद कुछ ज़्यादा समझ आ जाए। पीछे से मेरा काका भी रोने लग गया है। काके वालों का ये बड़ा मसला है, काके रोने लग जाते हैं। अच्छा जी, ये मेरा स्क्रीन आ गई जी मेरी। जी जवाब भाई, अब आ गई। अच्छा, ये फॉक्स रडार पे मैंने कुछ दिन पहले कॉल दी थी। मुझे अचानक ही वो दोबारा याद आ गई है। मैंने जी। उसका बल्कि एक स्पेशल लिखा था। ये ये किस डेट को मैंने दिया था? मुगल। या ये यकम है ना, 11 है, 28 है, यानी 27 को दी होगी, 27 को। 27 की कॉल है जी अच्छा। मुगल की, और आज है 5 दिसंबर। मुगल जो है वो मेरा ख्याल है मुगल, मुगल एंड मुगल, मुगल 27 के बाद भी ऊपर गया होगा, और लेकिन ये इनसाइडर ने आज बाइंग की है इसके अंदर। जी। ठीक है, इसका मतलब है कि वो एक्टिव हो गया है बहुत ज़्यादा, और वो कह रहा है कि बस मैनू ले लो बस। और अच्छा, मुगल ये ने देख, अच्छी खासी एक कैंडल ये बनाई है 1 आवर हाँ, पे, हाँ जी, लास्ट आवर में। बिल्कुल। ये इनसाइडर ने काफ़ी कुछ बाई की है इसमें। और इसको हम वैसे डे पे अगर 27 पे जाएंगे, 27 के बाद भी देखें जी वो, ओ ले देखें जी आप, 27 के बाद कहाँ चला गया यार। मैं तो कहता हूँ मैंने खुद क्यों नहीं लिया। असल में मेरा ये शेड नहीं है, सप्लाई वरना मैं तारीख जरूर पे ये लेता। था अराउंड 81 और 80। यही 27 वाले दिन दी है ना कॉल, 27 को कॉल दी थी रात को, और 28 को उसने फिर आगे काम शुरू कर दिया। और इसने आगे ये ब्रेकआउट, मुझे जो लगता है जो आज की बाइंग है इसमें, उसमें ये ब्रेकआउट कर जाएगा। तो ये जो है शेयर इनसाइडर इसमें घुसा हुआ है। ये असल में हमारे वो साहब हैं जिदान साहब, जिदान जी। साहब किधर गए वो, उनके पास है नदीम डंका ग्रुप। बेसिकली ये सही। वहाँ से निसार डंका, वो दोनों बाप बेटा मेरा ख्याल, निसार डंका उनके ग्रुप में ये कॉल थी बेसिकली। ठीक है, तो अच्छा। ये अब उसको पंप शम कर रहे हैं, उसको अब उसको लेके जा रहे हैं। तो ये बेसिकली उस बेस पे कॉल दी थी, क्योंकि यहाँ पे देखें कोई ऐसी कोई, वैसे तो ये स्पोर्ट बनती है, लेकिन असल स्पोर्ट तो पीछे बनती थी थोड़ी सी और। ठीक है, लेकिन वो फिर वहीं से रिवर्स हो गया है। तो ये एक कॉल बनती है, ये देख लें इसको, क्योंकि अच्छा थोड़ा सा बस हमें, ज़रा हम भाई आम से बंदे हैं, हमें थोड़ा डरने की ज़रूरत ये है कि ये एक रेजिस्टेंस है ऊपर, ये बंदा देख अच्छा लें। जवाब भाई, इसमें ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता ना 85.26,
ओए होए होए तो होए। एक यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। हाँ जी, ये फिर नहीं रुकना है ठीक इसने। है। हाँ जी, इसके बाद ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, और जो प्रीवियस इसकी डिमांड बन रही है वो अराउंड समझें कि बन रही है हमारी। यार जवाब भाई, इसमें टारगेट तो बहुत अच्छा आ रहा है। बड़ा अच्छा टारगेट है। बड़ा, और ये बहुत अच्छा ये टारगेट 80 पे 81 पे यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन में था बाइंग की, बहुत बेहतरीन। है। ये शायद हम मुझसे भी मिस हो गया, मैंने भी इसको नहीं देखा, हालांकि ये एक्यूमुलेशन में भी कुछ टाइम पहले आ रहा था, और ये अपना इस हाँ जगह जी, पर भी आ रहा था। अच्छा, बिल्कुल। ये इसका टारगेट जो आ रहा है वो 88.9 का आ रहा है मेरे पास। जी, और इसकी देखें ऊपर वाली विकेट लंबी लंबी है, यानी कि बायर इसमें ज्यादा है, सेलर बड़ा कम है। आज सेलर जो कि सेलर भी था आज। आज यानी कि इसको देखें ना, मैं तो इसको इस तरह ट्रांसलेट कर लेता हूँ इजी लैंग्वेज में कि भाई नीचे वाला सेलर है, ऊपर वाला बायर है, विच वाले असी हैं। ठीक है, थोड़े बहुत। सही। तो ये इसको हम इस तरह मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ कि ये क्या बन रहा है। तो जब ये वैसे सेलर आता है ना नीचे वाला, देखें उसके बाद फिर ये ना आगे रेड शुरू हो जाती है, ये भी है, लेकिन अब क्या करें जी, हम तो हर तरफ से सोचना पड़ता है, थोड़े से पैसे होते हैं वही हमने गंवाने होते हैं। तो इसमें यानी कि पहली आप टारगेट वैसे देख लें यहाँ पे, वैसे तो आज इसने हिट किया है, लेकिन आज इसमें फिर दबा के मैं बाइंग हुई है, दबा के, यानी कि मैं अंदर स्क्रीन। खाते लिया गया है बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि सही। इसमें कोई कहानी डली है, और मंडे को इसने फिर कुछ ना हम्म। कुछ ऊपर कर जाना है। तो मंडे को अगर चांस देता है तो इसमें एंट्री बनाए, रिवर्स पे चांस देता है अगर यहाँ पे 80 पे 81 पे, फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुश्किल लगता है मुझे अब उस पे जाना। तो अच्छा, थोड़ा मैं सा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, हाँ मैं हाँ, आपको शेयर अभी करें, करके आप दिखाता बताएं, हूँ अब कि इसको इसको ये जरा कैसे हो रहा रगड़ते है हैं भाई, इस शेयर को, भाई कितना इसके अंदर टारगेट हो बन रहा क्या है। रहा है, आखिर नदा जी जी, डंका साहब क्या कर रहे ये हैं। किस तरह कहाँ से और कौन सी सप्लाई के साथ जो है ना ये रिवर्स हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी जी, वो सप्लाइयाँ आप दिखाए ना, मैंने तो आपको ढूंढ के बता दिया कि क्या चीज़ चल रही है। बस मैं अभी आ गया ना आपके पास। हाँ हाँ। अच्छा, ये आपको एक शेयर नहीं है पैटर्न आपकी, नजर आ शेयर रहा होगा। आप स्क्रीन शेयर नहीं आ रही मेरे पास। अब आ रही? मेरी स्क्रीन ग्रीन हुई हुई है, पता नहीं क्या, वो मैं ही हूँ। मेरे पास आ रही है, मेरे पास आ रहा है स्क्रीन शेयरिंग का। क्यों जी, लोगों का उससे पूछते हैं किसकी आ रही है स्क्रीन शेयर। किसी बार स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हेलो, ये अनम्यूट नहीं हो सकते, ऐसी पाबंदियां बड़ी लाई हैं ये लोगों पे। ओ भाई बताओ ताहिर भाई जरा। अनम्यूट करें। अनम्यूट, वो किधर गया अनम्यूट, नहीं मिलेगा तो की करांगे दसो। जी, स्क्रीन मेरे आ को, रही है सबके पास। आपकी, चैट चैट पे बता दें, स्क्रीन आ रही है सबके पास मेरी? वो मेरी आ रही है, यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन, अब स्टॉप की है मैंने। अब जी जी, आपकी मेरी आ भी आ रही है। रही है। अब आपकी आ रही अच्छा जवाब भाई देखें, ये एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये वाला पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न है। अब वो नज़र का खेल है या कुछ भी, लेकिन मैं यहाँ से इसकी सप्लाई उठाता हूँ, ये वाली। है। हाँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया। इसने यही वाला पैटर्न यहाँ पे रिपीट किया और एक रिवर्सल बना दिया इस जगह पे, देख रहे हैं, यहीं से रिवर्स हुआ है ये, सेम हम्म जगह से। हम्म अब जो हम इसकी डिमांड यूज करेंगे वो डिमांड यूज करेंगे प्रीवियस जो इसकी थी। अब क्योंकि ये पूरा डाउन ट्रेंड था तो हम इसको छोड़ देते हैं, तो इसकी हम यहाँ पे एक डिमांड बना लेते हैं। हम्म ठीक है। अब ये हमारे पास इसकी आ गई डिमांड यहाँ से यहाँ तक की। तो हम्म ये 87.6 का यहाँ पे टारगेट बन रहा है, ठीक है। अब क्योंकि इसके बाद की डिमांड जो है वो कैंडल्स के साथ छोटी होती जा रही है, तो हम ये वाली डिमांड भी यूज कर सकते हैं, और वो ये यूज करेंगे यहाँ पे, हम्म बल्कि सॉरी यहाँ पे। अब यहाँ पे जब यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक इसकी सप्लाई और डिमांड जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, इसी वजह से यहाँ से ब्रेकआउट नहीं आया कैंडल में ये वाला, अच्छा। और बॉडी इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई। अब इसको हम क्या कहेंगे, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। सही नहीं, हमें ये बताए ना हमें प्लान क्या करना चाहिए, अब देखिए। जी जी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि अब अगर हम ये यहाँ से रिवर्सल पे लें या सुबह उठते नहीं, ही मंडे को दो छलांग लगा ऑप्शन दें। है हमारे पास। जी 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 जी, हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला कि ये यहाँ से ब्रेकआउट करे, हमारी एंट्री बने 86 पे, लेकिन अगेन कि ये एक जो छोटी कैंडल है वो देखें पहले बॉडी कहाँ पे क्लोज कर रही है। जी जी, ऐसा ही होगा कि ये इसकी कैंडल जो कोई भी बने वो क्लोज अच्छा। इसके ऊपर हो, बॉडी हाँ। उसकी इस वाली लाइन से ऊपर हो, जो मैंने लाइन बनाई हुई है 85.25 की, उसकी बॉडी यहाँ से ऊपर हो। आप खुली एंट्री ले लें। पहला टारगेट आपका सुकून का होगा 87 का। नहीं, मैं आपको एक करता हूँ काम, एक काम करें आप, मेरे मेरी रिक्वेस्ट जी पे, यहाँ पे एक जी जी आप जी जी कैंडल बनाए एक, जी। ये ग्रीन के ऊपर एक कैंडल बनाए, ओके। या ग्रीन के साथ बना दें कहीं भी, यानी कि इस अगला, यानी कि अगला प्रोडिक्ट मैं कर रहा हूँ, जो मैं मेरी मैं नज़र में आ रहा है वो क्या होता है।
कैसे करता हूँ मैं। हाँ बेशक ओके। हाथ से बना दें, कोई मसला नहीं, हाँ बना दें। अब इसकी ऊपर नीचे विकों पे भी, विकों पे और दोनों पे लाइनें, लंबी लाइनें लगा दें। जैसे आपने ऊपर हम्म। टारगेट की लाइन लगाई है ना, उसको लंबा कर दें। जी। नहीं नहीं, इसको नीचे नहीं करना, राइट साइड पे लगानी है, राइट साइड पे। जैसे टारगेट की खींची है लाइन राइट साइड पे। हम्म। राइट राइट राइट। हाँ यहाँ से। हाँ हाँ, राइट कर दें, राइट। हाँ बात सही है, नीचे वाली भी ऐसे कर दें। ठीक है। ये जी आपका है 15 मिनट, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है जी, बेहतरीन है, कोई मसला नहीं है। हम कोई ड्राइंग की जी क्लास में नहीं बैठे। अच्छा ये जी। मंडे को मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये जी पहले 15 मिनट में ये खुला और मैंने उसके हम्म। ऊपर वाले और नीचे वाले पे 2 लाइनें लगा दी। ठीक है। इसको कहते हैं ORB, ओपनिंग रेंज, ठीक है। अब हम्म। जो ही ऊपर वाला ब्रेक करेगा ना, मैंने इसके आंखें बंद करके मैंने एंट्री ले लेनी है। लेकिन उसकी जो ब्रेकिंग की एक क्या कहते हैं कि जो स्किल है ना, वो ये है, सम टाइम उसको हल्का सा ब्रेक करके ना नीचे आ जाता है। हम्म। वहां पे आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए ज्यादा। जैसे आज की पता नहीं इसमें ORB ये है कि वाली। नहीं, PIA में होगी, इसमें भी है। चलो बहरहाल आपको यानी समझ आ गई बताने की। हम्म। जो एंट्री लेने का मेरा मॉडल इस तरह ही है, मैंने 15 मिनट इसको देखना है। 15 मिनट देखने के बाद इसको मैंने जो ही ये ओपनिंग रेंज ऊपर जाएगा ना, तो मैंने इसको लॉन्ग कर जी। देना है। अगर ओपनिंग रेंज को टच करके या हल्की सी कैंडल आधी उधर करके नीचे आ गया, तो मैंने इसको शॉर्ट कर देना है, यानी कि मैं आपको ये बता रहा हूँ। सही। ठीक है, तो मेरा बड़ा अच्छा मिल जाएगा आगे। इसके अंदर काफ़ी फर्दर चीज़ें हैं, लेकिन मेरा सिर्फ, हालांकि मैं टीचर नहीं हूँ, सिर्फ मेरा बताने का मकसद है कि इस तरह भी एंट्री ली जा सकती है इसमें। अब आप बता सकते हैं सही है अपनी। भाई। अच्छा जवाब भाई, इसमें जो हमारा पहला टारगेट बन रहा है ना, अगर ये यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देता है, जैसा आपने बताया था कैंडल की बॉडी यहाँ से ऊपर क्लोज होती है, तो हमारा पहला टारगेट होगा 87.6 का। ठीक है। और अगर इनकेस यहाँ से वो रिवर्स होता है, थोड़ा सा नीचे की साइड आता है, सॉरी, अगर ये यहाँ से नीचे की साइड आता है, तो ये हमें मिलेगा अराउंड, समझें इस जगह पे 82 के अराउंड। अगर ये नीचे आता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, आप जिस तरह बता रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स भी मेरे पास जो नज़र आ रहे हैं उनके हिसाब से भी इसमें वॉल्यूम्स आज बहुत अच्छे लगे हैं। ये देख रहे वही हैं, बड़ी कैंडल बनी है वही वॉल्यूम्स के साथ, और वही वो इसको सपोर्ट पावरफुल। भी कर रही है। और दूसरा ये कि इसमें प्रीवियसली हम देखें ना, तो ऐसे ही अगर वॉल्यूम्स लगे ना, ये जैसे इस जगह पे लगा हुआ है सेम वॉल्यूम इस तरह का, अगर कोई लगा हुआ है कहीं पे, तो वहां पे कैंडल ऐसी बनती है विक के साथ, उसकी थोड़ी सी नीचे आके वो दोबारा एक पंप लेता है। तो ये हर जगह पे इसी तरह से कर रहा है। ये देखें, यहाँ पे आया, थोड़ा नीचे गया, फिर एक पंप आया। सिमिलरली ऐसी जगह यहाँ पे भी हुआ। इस जगह पे इसमें वॉल्यूम लगा लेकिन कैंडल बड़ी नहीं हुई, और ये पंप कर गया दूसरी दफा, और पंप कर गया, वहां पे माल बेच दिया गया। अब ये हर दफा ऐसा ही हो रहा है इसमें। ये देखें यहाँ पे, ये एक वॉल्यूम की कैंडल देखें, और ये देखें कहाँ पे लगी हुई है। अब इसमें इस जगह पे अगर वॉल्यूम आया तो पंप भी यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन नहीं, थोड़ा सा नीचे आके या कंसोलिडेट करके फिर एक पंप आया है। अब पंप आया है बहुत अच्छा, 4-5 रुपए का। तो यहाँ पे भी यही चीज रिपीट होनी चाहिए कि या तो ये थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाए, लेकिन ऊपर जाएगा तो हम एक एंट्री इसके ऊपर ले सकते हैं, दूसरी एंट्री अगर हम नीचे लेते हैं तो 82 के नीचे हम लेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं इसमें। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें कुछ और आप डिस्कस करना चाहेंगे या? बस जवाब भाई, आज के दो शेयर्स हो गए। AKBL, अच्छा मारी था, मारी हमने शायद बताया नहीं मैंने, या बता दिया मैंने। बता दिए, मारी बता बता दिया दिए, बल्कि। बता दिए जी जी। जी जी, मारी हो गया। ठीक है। जी सर, किसी का कोई सवाल हो? वैसे हमारा सेशन हाँ, है जवाब भाई। अच्छा सेशन है तो फिर रहने दीजिए, फिर इंशाल्लाह बात होगी। थैंक ग्रुप यू। है, ग्रुप मेंबर्स के साथ हमारा सेशन है रात का। ओके ओके, डेट्स फाइन, डेट्स फाइन, ठीक है, आप कॉल ओके एंड सर। करते हैं। बहुत शुक्रिया जी सबका, थैंक यू, थैंक यू फॉर अटेंडिंग, थैंक थैंक यू। यू, अल्लाह हाफिज।